हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेरी यहाँ पे दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो गई है, तो शुरू हो गई है साफ़ सफाइयों से। तो यहाँ पे जो है, वैसे तो रोज़ ही हम साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में हम नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा दिवाली का वेट ज़रूर करती हूँ, और मुझे इसलिए भी वो लगता है क्योंकि घर में एक फ्रेशनेस सी होती है, घर में एक नया सा माहौल आ जाता है। तो इस वजह से मुझे याद है, जब हम छोटे छोटे होते थे तो नानी के घर जब हम जाते थे, तो वो पूरा जो है उस समय चूने की वो लिपाई करते थे, क्योंकि कच्चे मिट्टी वाले घर होते थे। तो वहाँ पे हम जब वो नानी वगैरह उसमें लिपाई करनी उसमें, तो बड़ा अच्छा सा वो जो खुशबू होती थी ना, कि मतलब एक फ्रेशनेस जैसी वो वहाँ पर होती थी। ऐसे लगता था जैसे नए नए घर में आ गए हो। तो वो जो है अभी तक मतलब उस चीज़ के लिए मैं तरसती हूँ, क्योंकि वो गाँव का माहौल होता है ना, गाँव का बहुत ही अलग होता है कि हर कोई एक दूसरे की देखा देखी में बहुत अच्छे से अपने घरों को सजाते हैं, बहुत अच्छे से वो करते हैं। क्योंकि वहाँ पे पूरा साल भर वो निकालते हैं अपने जैसे बाहर के कामों में, पशु वगैरह वहाँ पे होते हैं, घास वगैरह एक्स्ट्रा काम जो कि शायद शहरों में वो काम नहीं होते हैं। तो वो उसमें जो है इतने ज़्यादा वो बिज़ी रहते हैं कि पूरा दिन भर जो है साफ़ सफाई का टाइम नहीं मिलता है। तो उसी वजह से दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जब वो बिल्कुल क्लीन करते हैं, पूरे बिस्तर वगैरह निकाल करके, जितने कपड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, और जितने बर्तन होंगे किचन के उसे सॉर्ट आउट करते हैं। और एक जो घर के ऊपर की तरफ को एक छोटा सा घर बनाया होता है, जिसमें मतलब पुराना सामान रखा होता है, तो उसे शायद चांगड़ कहते हैं हमारी भाषा में। तो वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ करते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो आलू और प्याज वाली टोकरी बास्केट थी, उसको मैंने खाली कर दिया था, उसको क्लीन अप कर रही थी। तो उसको बस जैसे ही वो क्लीन अप होगी, क्योंकि इस समय होता है जो भी ऑफ़िस जाते हैं, हम सभी को पता है कितना सा बहुत कम टाइम हमारे पास रहता है। तो मॉर्निंग में जितना मेरे पास टाइम होता था, फिर या फिर शाम को जब मैं ऑफ़िस से आती थी, थोड़ा बहुत टाइम होता था, तो मैं ये काम कर लिया करती थी। मैं जस्ट जैसे ही 6-7 बजे के बाद जब हम घर पहुंचते थे, हम उसी समय डिनर भी कर लिया करते थे 7:30-8 बजे तक। फिर 8 बजे से 11 बजे का टाइम होता था मेरे पास, जिसमें मुझे जो है अपने घर का काम करना होता था। और मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ जाती थी, 5 से मतलब 7-8 बजे तक जितना काम होता था उतना मैं कर लेती थी एक्स्ट्रा काम। तो यहाँ पे मेरी जो किचन है उसे मैं थोड़ा क्लीन अप कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये लहसुन वगैरह पहले ही छिल के रख दिए हैं, कि जो मेरे जितने भी अभी 1 हफ़्ता मुझे साफ़ सफाई में लगेगा, तो एटलीस्ट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं उसमें यूज़ करती रहूँगी अपने तड़के में। और यहाँ पे इस समय सारा सामान बिखरा पड़ा है, बर्तन भी धोने को है, और साथ में पूरी शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ करने को है। रात के हो रहे हैं 9:45 बजे का करीब का टाइम हो रहा है। तो जस्ट मुझे ये जो है एक बार क्लीन अप करना है, फिर सुबह जल्दी उठ कर के ये सारी फिर से एक बार साफ़ सफाई करनी है। मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ धो करके रख दिया है, गैस साफ़ कर दी है, पूरा जो काउंटर टॉप है ये भी साफ़ कर दिया है। और अब मुझे रेस्ट करना है, और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ करके फिर मुझे काम शुरू करना है। तो इस समय मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ साथ में। ये रहा मॉर्निंग का टाइम, 6 बज रहे हैं, 6:05। हालांकि मैं इससे पहले उठ गई थी, लेकिन सुबह सोचा था 5 बजे उठूँ, लेकिन वही होता है कि इतनी जल्दी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय चढ़ा दी है, साथ में ही मैं इधर दाल भी छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं लग जाऊँगी साफ़ सफाई में। इस दौरान घर का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब फेस्टिवल सीज़न होता है, घर पे गेस्ट ने भी आना होता है, साथ में घर की साफ़ सफाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं, और घर के जो डेली के काम है वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो अब चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, और इस समय थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी भी शुरू हो चुकी है। और मैंने यहाँ पे जो सामने वाली शेल्फ़, मैंने आज का क्या किया है कि जो ये सामने वाला सेक्शन है, जस्ट मैं इसे साफ़ करूँगी, इसे क्लीन अप करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसका सारा सामान निकाल दिया है, और सारे बर्तन मैं निकाल करके रख दूँगी, इसे खाली कर लूँगी एक बार। और फिर जो है मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेरे वॉल पे जो कलर लगा है, जो पेंट हुआ है, ये बिल्कुल वॉशेबल है, तो इसीलिए मैं इसे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मैं खिड़की के शीशे साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद ये पूरा धीरे धीरे करके सारा काम मेरा होगा।
किचन में जितना भी काम कर लो कम ही होता है। और स्पेशली जब मैं इसे साफ़ करने लग रही थी तो छोटे छोटे देखे वो जाले, हालांकि मैंने झाड़ू से भी पहले साफ़ किया था लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जाले वहाँ पर रह गए थे। तो बस गीले कपड़े के साथ जो है मैंने ये पूरी दीवार भी वॉश की, साफ़ की। और ये जो गीजर वाला पोर्शन है इस पे भी काफ़ी धूल जम चुकी थी, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मेरा ये बेकिंग वाली जो सामान मैंने एक डब्बे में रखी थी, इसको मैं अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि बेकिंग वाला सामान अगर इकट्ठा रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे जो भी पाइपिंग बैग है, नोज़ल्स हैं, जो सिलिकन मोल्ड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मफ़िन मोल्ड्स हो गए, ये मेरी रशियन नोज़ल्स हैं जो कि मैं केक के ड्यूरिंग केक बनाने के दौरान इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ। और इसी तरह से ये सारा सामान मैंने इसमें वापस रख दिया है, इसको अच्छे से सेट करके। और ये सिलिकॉन शीट मैंने यहाँ पे रखी है और यहाँ पे जितने मेरे पाइपिंग बैग है इसे मैं बांध करके रख लूँगी रबड़ के साथ, ताकि ये जो है इधर उधर मिस ना हो। अदरवाइज़ होता है कि बच्चे इसे खोल देते हैं, वो अपने हिसाब से यूज़ कर रहे होते हैं। एक जगह पे रहेंगे तो चलो मुझे ध्यान रहेगा कि चलो इतने बड़े हैं और आराम से मतलब निकाल सकते हैं। और यहीं पे सारी जितनी एक्स्ट्रा नोज़ल्स हैं, जो मेरे ये चॉकलेट मोल्ड्स हैं, ये भी मैं इसमें रख रही हूँ। और ये है मेरी डेकोरेटिव सीजर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ, फॉन्डेंट पैक वगैरह सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट leaving it here. My spatulas and also some molds like the scissors also I have putting here. और कुछ एक रेसिपीज़ जो कि मैंने प्रिंट आउट्स निकाले हैं वो भी मैं इसमें रख दूँगी एंड आई विल कीप इट प्रॉपरली। और जो ये सामने वाली वॉल है मैं इसे स्क्रब के साथ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था ये साफ़ नहीं किए हुए थे अच्छे से, और यहाँ पे एक निशान सा सामने पड़ गया था, तो सोचा आई विल क्लीन इट विद दिस स्क्रबर। सो ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, काफ़ी मतलब बहुत ही वो लगता था कि इसे भी साफ़ करना है। पाइप्स वगैरह हैं जो ये डिश वॉशर की, इसे भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस मैं स्क्रबर के साथ विम लगा कर के उसे साफ़ कर रही हूँ। फिर साफ़ कपड़े के साथ जो है मैं उस पर एक बार फिर से इसे एक बार साफ़ कर रही हूँ, ताकि जितना भी विम है, जितना भी सर्फ है, वो जो है निकल जाए। तो इसमें मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे ये वाला पोर्शन ही साफ़ करते हुए। जो मेरे बर्तन रखने वाली जाली थी इसे मैंने सारा खाली कर दिया है। सारे धोए हुए जो बर्तन थे उसको मैंने साइड में रख दिया था। और इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि जितने मेरे ये पार्टीशन वाला साइड था बर्तन रखने का, ये थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो इसको भी मैंने थोड़ा रिपेयर कर लिया यहाँ पे स्क्रू लगा करके, ताकि यहाँ पे प्लेट्स वगैरह ईज़िली रह सके, तो वो ठीक कर ली थी। और इसको भी मैं अच्छे से पहले विम के साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा टफ़ है, ये अच्छे से जो है फिक्स की हुई है, तो इसलिए मुझे यहीं पे इसे धोना पड़ेगा। और विम के साथ मैं इसे धो रही हूँ और उसके बाद साफ़ कपड़े के साथ मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आज का मेरा जो इतना ही ये शायद साफ़ हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। बाकी जो भी काम होगा वो मैं शाम को आकर के कर लूँगी। अभी जस्ट यही है कि इसको धो करके मुझे फटाफट से साफ़ करना है और वापस से बर्तनों को इसमें रखना है। और बाकी दूसरे जो हम डेली काम करने वाले उसका भी साथ में ही काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया है गूँधने के लिए, और साथ में अब मैं दोबारा से साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं सुबह के 8। और अब मैंने जो मेरा ये डिश वॉशर था इसको भी मैंने यहाँ से इसकी पोजीशन से हटा लिया है, ताकि इसके पीछे वाला एरिया भी अच्छे से साफ़ हो सके। और बस अब मेरी मेट भी आने वाली होगी, तो उसकी हेल्प ले करके वो यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा देगी। तो जो मेन सफाई थी वो मैंने उस तरफ की कर दी है। तो फिर अपना डेली रूटीन वर्क करने के बाद मैं ऑफ़िस की तरफ निकल गई थी। और आज मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना था ऑफ़िस में। अपने लिए जो एक दीवार थी उसके लिए वॉलपेपर बनाना था, और वॉलपेपर का डिज़ाइन मैंने खुद ही फाइनलाइज़ किया था। और
आपको मैं दिखाती हूँ। ये वो डिज़ाइन है जो मैंने फाइनलाइज़ किया है, जो मैंने खुद सेलेक्ट किया है और अब मुझे इसे प्रिंटिंग के लिए देना है, तो मैं आपको वो प्रोसीजर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सी ग्रीन कलर का है और यहाँ पे जो है ये प्रिंट हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर सा टेक्सचर है। आपको अगर मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको ये नज़दीक से आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं। ये वाला जो वॉलपेपर है ये मुझे लगाना है बिल्कुल जो मेरे फ्रंट डोर की जो वॉल है उस पे लगाना है। और क्योंकि थोड़ा सा कलर मिलता जुलता था इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है और सोबर सा भी है। और सेकेंडली अब मुझे इसे लगवाना है और जब मैं इसे वॉल पे लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखिए, फ़िलहाल तो ये बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको इसे बता रही हूँ। इसमें शायद प्रॉपरली एक टेक्सचर टाइप नहीं आ रहा है, जो कि टेक्सचर ऑलरेडी है इसमें वॉलपेपर पर चलो। तो चलिए अब मुझे वापस मैं आपको घर लेकर के चलती हूँ। शाम का टाइम था और अभी अभी जस्ट मैं पहुँची थी घर पे। तो यहाँ पे एक तरफ मतलब हमारा जो है डिनर हो चुका है और हम लोग यहाँ पर अब तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इसकी, क्योंकि सामने वाला पोर्शन मैं मॉर्निंग में साफ़ करके गई थी। तो अब जो है इस तरफ जो दूसरे काउंटर वाला है उसे मुझे साफ़ करना है और बाकी बर्तन वगैरह यूजुअली जो होते हैं वो तो मुझे धोने ही पड़ेंगे। और फेस्टिवल के टाइम मेन ये रहता है कि किचन में ही मेन काम होता है, तो किचन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेशक थोड़ा कम एरिया साफ़ करूँ लेकिन अच्छे से साफ़ करूँ। तो बस इसमें मेरे 2 दिन मुझे किचन में लग गए थे प्रॉपरली उसे क्लीन अप करने के लिए। अभी जस्ट मैं आज भी काउंटर टॉप ही साफ़ करूँगी, साथ में जो मेरे एक्चुअली क्या है कि जो किचन की जो रूफ़ है वो भी काफ़ी ऑयली टाइप हो गई थी, काफ़ी गंदी सी लग रही थी। तो सोचा उसको भी मैं साफ़ कर लूँ, तो वो भी मैंने साफ़ किया था। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मॉप होता है, मॉप का जस्ट वो आगे का जो है नया निकाला था मॉप और उसको जो है उस न्यू मॉप की वजह से जो मैंने साफ़ कर लिया था, एकदम से वो क्लीन अप हो गया था। तो राइट नाउ जो मेरी किचन है वो बिल्कुल अभी रेडी है, बिल्कुल साफ़ करती है। अब मैं जो बाकी का काम होगा वो मैं मॉर्निंग में करूँगी। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुख समृद्धि लेकर के आए और इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट and also subscribe my channel. Thanks for watching my video.